श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रानी का कॉल जो होता है वो बजता रहता है। उसकी आई जो होती है वो कॉल करती रहती है। तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो फ़ोन उठा के उसे मना करने ही जा रहा होता है कि वो अभी काम में बिजी है, तो मैं वो बाद में आपको कॉल कर बैक करेगी। पर यहाँ तभी तक जो होती है रानी वो आ जाती है, और रानी जैसे ही आती है तो उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है। तो वो बोलती है कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो वो बोलता है कि अरे आपकी आई का फ़ोन आ रहा था, तो मैं बस उन्हें मना करने के लिए कॉल रिसीव कर रहा था। तो वो बोलती है कि मुझे लगा किसी और का कॉल है। तो फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए बाहर जाके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही बाहर जाके बात करती रहती है, तभी यहाँ पे नारायणी जो होती है वो उसकी आवाज़ सुन लेती है, और वो बोलती है कि तुम्हारी बेटी का कॉल है। तो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी बहन की लड़की का कॉल है। तो वो मुझसे स्टोरी सुनने के लिए बोल रही है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तू बहुत थक चुकी है, अगर तुझे ऐसा लगे तो दिग्विजय से छुट्टी लेके चली जा घर पे। तो वो बोलती है ठीक है, और जैसे ही वो छुट्टी लेने के लिए यहाँ पे दिग्विजय के पास आती है, तभी दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम एक काम करो, आज बाग के साथ ही यहीं पे रहो, क्योंकि उनको जाना कहीं कोई ज़रूरत पड़ गई तो तुम्हें उनकी हेल्प करोगी। तभी वो बोलती है कि हाँ ठीक है सर, यहीं पे रहती हूँ। तभी वो उसको बोलती है कि अच्छा बा जो होती है वो उसे बोलती है कि एक बार तू अपना चेहरा तो दिखा दे, तो मैं किससे बात करती रहती हूँ इतनी देर से। तो वो बोलती है कि लेकिन अभी आपकी रिपोर्ट नहीं आई है ना, तो फिर आपको कैसे दिखाऊँ मैं चेहरा। तो आपकी रिपोर्ट आ जाएगी तब करेंगे, तब तक आप सो जाइए। तो फिर बोलती है कि तू हमेशा मुझे सुलाती ही रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फ्रेश अप होती रहती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गांधी कुंज में पुलिस इंस्पेक्टर होती है मुंबई वाली, वो आ जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईशान होता है और धनंजय वो जाके गेट खोलते हैं, तो वो पुलिस को देख के चौंक जाते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि माधुरी भाभी जो होती है वो आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें पुलिस बुला रही है, तुम जल्दी से चलो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि का नाम सुन के वो डर जाती है कि कहीं उन लोगों को पता तो नहीं चल गया, मुझ पर शक तो नहीं हो गया। और यहाँ पे जैसे ही वो आती है, तभी सब लोग वो कई कई कैसी कैसी बातें करते रहते हैं कि ये पता नहीं कौन सी नर्स है, कहाँ से आई है, क्या की है। तो ये सुन के सब लोग परेशान रहते हैं। तभी यहाँ पे जैसे ही वो आती है, तो वो पिंकी जो होती है वो बोलती है कि तुमने क्या क्या कांड किए हैं। तो वो बोलती है कि मुझे क्या पता मैम, मैंने क्या किया है। तभी जैसे ही वो आती है तो उसके पास जाती है पुलिस इंस्पेक्टर के पास, और पुलिस जो होते हैं वो उससे पूछने लगती है। तो वो उसे बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया सर, आप लोग क्यों इधर आ गए हैं, मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ और वहाँ पे भी काम कर रही थी फूड डिलीवरी के बाद। और फिर वो बोलती है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो बोलती है कि आप मिस्टर गुलाटी जी को अटेंड करती थी, आप उनकी डॉक्टर थी ना, उनकी टेक केयर करती थी। तो बोलती है कि सर मुझे ऐसे तो किसी का याद नहीं, हम तो बेड नंबर से याद करते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम जिनकी ध्यान रखते हैं, तो इस वजह से मुझे कुछ पता नहीं कि कौन किसका क्या नाम है। पर रही बात आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, तो बताती है कि जो डॉक्टर होते हैं जो दिग्विजय होता है वो उसे सुनता रहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो उसे बोलते हैं कि आप वहाँ पे भी रह चुके हो, और रही बात मंगलवार को, पिछले मंगलवार आप यहाँ पे थे 9 से 12। तो फिर वो बोलती है कि सर इतना बिजी शेड्यूल है, मुझे कहाँ ही कुछ पता रहता है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब ये बातें करती रहती है। तभी वो का चेहरा जो है सब लोग देखने की कोशिश करते हैं, पर कोई देख नहीं पाता। तभी डॉक्टर जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो बता देते हैं कि एक लड़की थी मुंबई में, वो भी इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती थी, और वो दूसरों की मदद करके इस तरीके से, बट वो भी एक जुर्म ही है ना कानून को हाथ में लेने की। तो फिर ये सब सुन के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये ऐसा भी काम करती थी। तभी वो बोलते हैं कि ये नहीं, वो इस तरीके से एक लड़की दिखती थी जो ये काम करती थी। तो फिर ये सब सुन के वो भी शॉक्ड रह जाते हैं पूरा परिवार। तो फिर डॉक्टर जो दिग्विजय होते हैं वो बोलते हैं कि सर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि सर मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, डॉक्टर दिग्विजय ने बुलाया है मुझे। तो जो डॉक्टर होता है दिग्विजय होता है वो उससे बोलता है कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप पूछताछ के लिए आ सकते हैं, और रही बात इस तरीके से किसी को बिना सबूत के आप बार बार हरेश नहीं कर सकते, पूछताछ नहीं कर सकते। तभी वो नर्स को बोलता है कि आप जाके अपना काम कर लीजिए और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
रानी होती है वो अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ पे अनीशा जो होती है वो ये सोचती है कि ये हो क्या रहा है, इसका कोई किसी ने देखा नहीं अभी तक, किसी ने इसका चेहरा सुबह से नहीं देखा है, हमेशा मास्क लगा के रखती है। और तभी दिग्विजय भी बोलता है कि तूने इसको सारे लोगों का इंटरव्यू अच्छे से लिया था ना, तो बोलती है कि हाँ लिया तो था। तभी यहाँ पे ईशान जो होता है वो ये चीज़ें सोचता है कि कोई बात नहीं, वो अब जो भी है इस चीज़ का पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। अनीशा इस बात से गुस्से में रहती है कि मुझे इस लड़की का कुछ भी हो बात, वो हमेशा इन्फेक्शन के लिए और ये सब सोच के तो नहीं निकालती है, लेकिन कुछ तो बात है जिसका पता लगाना पड़ेगा। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बाकी ट्रीटमेंट करती रहती है, उनकी देखभाल करती रहती है, BP चेक करती है। तभी वो बोलती है कि बाज होती है उस बात से खुश हो जाती है और सिर्फ बोलती है दिग्विजय, और दिग्विजय जैसे ही आता है पूछता है कि आपकी तबीयत ठीक है ना बा, तो बोलती है कि हाँ हर 2 घंटे में तो आके बार बार यही पूछता रहता है। और रही बात ये लड़की की गुलाबी गुड़िया, ये मुझे मेरी बहुत ध्यान रखती है, जैसे मेरी बेटी या बहू हो ऐसा लगता है। तभी इस बात से जो दिग्विजय होता है वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है और यहाँ पे रानी जो होती है वो ये सोचने लगती है कि कम से कम ये अपनी बहू तो समझी मुझे। और फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि अभी कुछ दिनों में तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा आती है तो अनीशा जो होती है उसके पास बैठती है, बाकी पास और बोलती है कि बा जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम दोनों की शादी की ही बात कर रही थी मैं अभी। तभी वो उसे बोलती है कि हाँ हाँ बाटी बिल्कुल। फिर उसके बाद बोलती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद हम दोनों साथ में डांस करेंगे। और फिर जो रानी होती है वो अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी जो अनीशा होती है वो उसे बोलती है कि रुको 1 मिनट, अभी तो तुम्हारी सर्दी ठीक हो गई होगी ना, तो तुम मास्क उतार सकती हो। तो वो बोलती है कि अगर आप लोग को ये सुबह की इंसिडेंट की वजह से आप लोग को मेरे को ऊपर शक हो रहा है तो फिर मैं यहाँ आप लोग किसी और को हायर कर लीजिए भाई, मैं तो चली जाएगी, मेरे को नहीं जमता ये सब चीज़ें। तो वो थोड़ा मराठी लैंग्वेज में स्टंट में बोलते हैं इसलिए कि सबको ऐसा लगा कि ये मराठी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बा होती है बोलती नहीं नहीं दिगू, मेरे को यही चाहिए, मेरे को कोई और नहीं चाहिए, मेरे को यही चाहिए। तभी जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है ठीक है रुको 1 मिनट, और फिर उसे कुछ पैसे निकाल के दे देता है। तो वो बोलती है कि सर मेरे को मेरे सैलरी में से पैसे मिल जाएंगे तो टेंशन मत लीजिए आप। तो बोलती है हाँ वो तो तुम्हारी जो कमाई का पैसा है, लेकिन ये मैंने तुम्हें अपने पर्सनल काम के लिए बुलाया है तो उसके लिए है, तो तुम ये ले लो। तभी यहाँ पे बाज होती है वो भी उसे बोलती है कि हाँ हाँ ले ले गुड़िया। तो वो जैसे ही वो ले लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे अनीशा को थोड़ा शक होता है और फिर जो दिग्विजय होता है बोलता है कि तुम नर्सिंग कॉटेज में रहती हो, तो बोलती है कि हाँ सर। तो फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं सर मैं चली जाऊँगी। तो अनीशा भी बोलती है क्या ज़रूरत है इसको छोड़ने की, वो चली जाएगी। तो बोलती है कि जी सर मैं चली जाऊँगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही वो घर पहुँचती है तो बहुत घबराई हुई रहती है और परेशान रहती है, ध्वनि को ढूंढती रहती है। तभी जो आई होती है वो बोलती है क्या हुआ तुझे, इतना परेशान क्यों है। तो बताती है कि आई आपको पता है एक बार मैं मुंबई के घर में एक पोटले में एक अलमारी के पीछे एक बैग छुपाया था मैंने। तो वो पूछती है कि हाँ, तब वो सारी बातें जो होती है बोलती है कि आई मैंने अभी तक किसी को ये बात पता ही नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ। तो वो सारी बात जो होती है वो सब बता देती है उसे। तो ये सब सुन के जो आई होती है वो भी शॉक्ड रह जाती है कि ये सब तो क्या हो गया। वो आई को ऐसा लगता है कि कहीं इसकी सच्चाई सबको पता न चल जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है कि आई जब तक अब मैं ना आऊँ तब तक आप घर से बाहर मत निकलना और ना ही ध्वनि को घर से बाहर जाने देना, और जब तक मैं ना रहूँ तब तक दरवाज़ा भी मत खोलना, चाहे पुलिस ही क्यों ना आ जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि आई मुझे भी बहुत डर लग रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि पुलिस ने मुझे वार्निंग दी है कि अब मैं ये शहर छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। तो इस बात से आई और परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि इसीलिए तो फटाफट वहाँ पे इतनी जल्दबाजी में से वहाँ से निकल के आई थी ना। तो बोलती कि हाँ ये ऐसी बात थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे भी किसी को ज़रूरत थी तो इस वजह से मैंने उससे भी डरा धमका के उनका पैसा रिटर्न करवाया था, जिसकी वजह से उसने पुलिस कंप्लेन कर ली और ये सब चीज़ें हो गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शांति का कॉल आता है और वो बोलती है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि पेशेंट बहुत सारे हैं और यहाँ पे जो
सारे स्टाफ है वो बाहर गए हैं दिल्ली कैंप में। तभी यहाँ पे वो आती है तो बताते हैं, तो उसको वो बोलती है कि जैसे रानी सोचती है कि काश मैं भी उसी कैंप पे चली जाती, आज ये पुलिस का सामना तो नहीं करना पड़ता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शांति होती है वो बोलती है कि एक एक्सीडेंट हो चुका है और जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनकी बेटी जो है उसको बहुत चोट लगी है, तो तुम्हें जल्दी से जाना पड़ेगा और उसे सही सलामत उसे ज़िंदा घर वापस हॉस्पिटल लेके आना है। तो वो बोलती है ठीक है मैम मैं जा रही हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और यहाँ पे वो डॉक्टर दिग्विजय जो होता है वो उसे ऑक्सीजन वगैरह लगाता है और वो बोलता है कि देवू को बोलता है कि तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर दो। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर अभी भी उसकी तबीयत जो होती है वो नॉर्मल नहीं रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है, उसको ठीक करने की तब तक जो एम्बुलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाती है, क्योंकि उसकी बैटरी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस चलती नहीं, आगे रुक जाती है। तो जो वो इन्वेस्टर होता है वो उसे बोलता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी हॉस्पिटल को मैं बर्बाद कर दूँगा। तो ये सब सुन के रानी बहुत शॉक्ड हो जाती है। और तभी देखते हैं हम दूसरी तरफ की बा की तबीयत भी बहुत ख़राब होती है, जिसकी वजह से अनीशा बोलती है कि कहीं उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर ने कुछ तो नर्स ने तो कुछ नहीं कर दिया। तो उसे बोलता है कि वो एक बहुत ही ट्रेंड नर्स है, तो तुम इस तरीके से मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखेंगे कि दिग्विजय और रानी जो होती है एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और उसे पता चल जाएगा कि ध्वनि ही इसकी बेटी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।